आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एक्शन सामने आया है। बता दें कि ग्राम बदनापुरा पहुंचा एसआईटी की टीम, घर घर जाकर बच्चियों के खंगाले जा रहा है रिकॉर्ड। टीम की कार्रवाई से गांव में मचा हड़कंप। गली मोहल्ले में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में ली गई दोनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि बदनापुर से बरामद हुई थी 3 बच्चियां। रेड में जब्त किए गए थे उम्र संबंधी फर्जी दस्तावेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बता दें कि ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब एक्शन मोड दिखाई दे रहा है। तो घर घर जाकर बच्चियों के खंगाले जा रहे हैं रिकॉर्ड। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है। 2 दिन पहले बरामद हुई थी 3 बच्चियां। बड़ी खबर यह है कि अब हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े जो लोग हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष ग्वालियर से सीधे जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या है पूरा मामला, पहले विस्तार से समझाएं। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर का जो बदनापुरा इलाका है थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में आता है। यहाँ 2 दिन पहले पुलिस ने एक रेड की थी सुबह तड़के 3:30 और 4 के बीच। यहाँ रेड के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कुछ नाबालिग बच्चियां हैं जिनको बदनापुरा गांव में लाकर रखा गया है और उनको वेश्यावृत्ति के कारोबार से जोड़ा जाएगा। तो इस मामले की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने अपनी दबिश दी है। दबिश के दौरान पुलिस को वहां से 3 बच्चियां बरामद हुई थी और उनके उम्र संबंधी जब दस्तावेज मांगे गए तो कहीं ना कहीं वो दस्तावेजों में गफलत थी और उसको मॉडिफाई करके दस्तावेज तैयार किए गए थे फर्जी तरीके से। इस मामले में जब पुलिस ने वहां के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया तो लगातार पूछताछ जारी थी। अगर आज की बात की जाए तो ग्वालियर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्वालियर पुलिस, क्राइम ब्रांच पुलिस और महिला पुलिस बल के साथ आज फिर से बदनापुरा गांव में पुलिस ने रेड की थी और रेड के दौरान वहां जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज खंगाले गए हैं। तो दस्तावेज काफी संख्या में बरामद हुए। इसके अलावा एक सेंटर का भी पता चला है जो उम्र संबंधी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार करता था। इस पूरे मामले में जो आईपीएस अधिकारी हैं ऋषिकेश मीणा जी, जो इनकी प्रमुख भूमिका रही है इस पूरे मामले का खुलासा करने में, तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ऋषिकेश मीणा जी से, कार्रवाई पूरी क्या की गई है आज की, उसके बाद हम बात की जानकारी जुटाएंगे। सर, आज क्या कार्रवाई की गई है सर? बदनापुरा में जो हमने 1 तारीख को जो कार्रवाई की थी उसी कार्रवाई को लेके उसी के तारतम्य में हमने आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक टीम बना के हमने बदनापुरा गांव में भेजी थी और वहां से टीम काफ़ी बड़ी संख्या में जो डॉक्यूमेंट है उनको लेके आए हैं। उनका हम वेरिफिकेशन करवाएंगे नगर पालिका से और सीएमएचओ ऑफिस से कि क्या ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये जेन्युइन हैं या नहीं है। अगर फेक हैं तो ये इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमारा क्या रीजन है, ये हमारा जांच का विषय रहेगा इसमें। सर, एसआईटी गठन अब हो गई है तो किस तरह की अब आगे की कार्रवाई की जाएगी? जो जिस बड़ी मात्रा में हमें जो फर्जी दस्तावेज मिले हैं और जिस तरीके से इस गांव की पृष्ठभूमि रही है और 3 लड़कियों को हमने वहां से जो अभिरक्षा में लेके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो रखा है, इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चूंकि बहुत ही गंभीर विषय है, जो बच्चियां हैं उनके मानव अधिकारों से जुड़ा विषय है, तो इसी मानव ध्येय व्यापार से संबंधित और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जो ये विषय है इसकी तह तक जाने के लिए हमारे एडीजी सर और एसएसपी सर के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया है जो इस पूरे नेटवर्क को, पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ इस गांव में लाई जाती हैं, शहर के, देश के किस विभागों में इनको भेजा जाता है और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। सौरभ, एक बड़ी खबर और है कि आज जो रेड की गई है उस दौरान एक बच्ची और बरामद हुई है, उसके बारे में भी सर से जान लेते हैं। ऋषिकेश जी, आज जो बच्ची बरामद हुई इसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी जो एक बच्ची हमने अभिरक्षा में ली है, अभी उसके बारे में हम पूरे श्योर नहीं है, लेकिन उस बच्ची को अपने माँ बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो कलकत्ता की रहने वाली अपने आप को बता रही है और उसके भी जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनमें भी थोड़ी संदेहास्पद स्थिति है। उनके एक डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग है, तो उसको भी आज हमने अभी अपनी अभिरक्षा में लेके CWC के सामने प्रस्तुत करेंगे और उससे
उसके यहाँ आने तक की क्या कहानी है, उसकी तह में जाके हम अगर उसमें एक और अगर अपराध बनता है तो उसमें हम एक और FIR करके उसमें विवेचना में लेंगे। ऋषिकेश जी, एक बात और यहाँ पे पूछना चाहूंगा, चूंकि बदनापुरा काफी समय से बदनाम है और कई वर्षों से यहाँ बदनापुरा गांव में इस तरह का देह व्यापार चलता रहा है, इसकी पृष्ठभूमि भी काफी आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ी रही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ये देश भर में इस तरह का रैकेट यहाँ से संचालित होता है? बिल्कुल यही जांच का विषय है। जो SIT बनाई गई है उसके बनाने के पीछे यही कारण है कि हम इसमें पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि बच्चियां कहां से किस तरीके से बेला फुसला के यहाँ पे लाई जाती हैं और उनको पूरे देश भर के किन किन क्षेत्रों में भेजा जाता है, और ये जो पूरा नेटवर्क है जो देह व्यापार का और स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसके तार कहाँ से पूरे देश भर में किस किस बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं और उनके पीछे कौन आदमी है जी। तो विवेचना इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और उम्मीद है कि इसमें कुछ हम बहुत एक अच्छी जानकारी निकालेंगे और इन बच्चियों को हम यहाँ इस तरीके के जिस तरीके के माहौल में इनको पाला जा रहा है और जिस तरीके के देह व्यापार के क्षेत्र में इनको ढकेला जाता है, उनको वहां से हम बाहर निकाल के ला सके और उनको अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करवा सके। संतोष, जो महिलाएं पकड़ी गई हैं उनसे क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये भी जान लीजिए। महिलाओं ने कुछ बताया, मान लीजिए बच्चे नहीं बता पा रहे, महिलाएं तो कुछ बोलेंगी। जी जी, ऋषिकेश जी, स्टूडियो से सवाल है, जो महिलाएं अभी पकड़ी गई है, पूछताछ के लिए की जा रही है, तो उन्होंने अब तक क्या बताया है? ये इसमें ऐसा है कि जो ये बच्चियां हैं इनको बहुत छोटी उम्र में यहाँ लाया जाता है और उनको ब्रेन वॉश करके इस तरीके से रखा जाता है कि उनको ना तो अपने माँ बाप का पता, और जिनकी अभिरक्षा में ये रहती हैं, जो इनके गार्जियन अभी हमने जिनको अभियुक्त बनाया है, जिनको हमने एक्यूज बनाया है, वो ही इनके माँ बाप बन के बैठे रहते हैं। तो अभी उस चीज़ में हमने टाइम लगेगा। एक टीम हमारी भी उसमें गठित की गई है और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं और जो चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर है वो भी इनमें काम कर रहे हैं। उन बच्चियों को हम एक वन स्टॉप सेंटर के वातावरण में पूछताछ कर रहे हैं। अभी भी वो कुछ खुलना चाहती हैं लेकिन अपने आप को रोक लेती हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी ये है कि हमारे माँ बाप हैं, या फिर वो किसी चीज़ को उनको डर है, तो अभी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही हैं। इसमें पूछताछ जारी है। जैसे ही कुछ हमें उनमें निकलेगा और जिस तरह की कोई बात सामने आएगी उस हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ऋषिकेश जी, मैं एक बात और यहाँ पे जानना चाहूंगा, चूंकि जब ऐसा कहा जाता है कि कुछ लड़कियां जब भी बरामद होती है तो उनकी शादी हो चुकी होती है इसी गांव के किसी युवक से, तो ये किस तरह से रैकेट में फंसाते हैं? ये एक इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि जब एक तो छोटी बच्ची को लाया जाता है और उनके डॉक्यूमेंट में हेर फेर करके उनका जो एज है उसको बढ़ाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उनको एडल्ट दिखाया जा सके, और फिर उनको नाम, मतलब अभी जो प्रथम दृष्टा हमें लग रहा है वो है कि नाम के लिए उनकी शादी करवा दी जाती है अपने यहाँ ही गाँव के किसी मेंबर के साथ, ताकि कभी कोई अगर इस तरीके की कोई सर्चिंग हो या इस तरीके की कोई जांच पड़ताल हो तो उसको घर का मेंबर बताया जा सके। जबकि वास्तविकता में इस तरीके की इन बच्चियों को या तो देह व्यापार के क्षेत्र में धकेल दिया जाता है या फिर इनकी कहीं और जगह ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। ऋषिकेश जी, चूंकि अभी आप लगातार जांच कर रहे हैं, जांच में आपने एक बिंदु भी ये रखा है कि अब गांव में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, उनका सारा डाटा आप खंगाल रहे हैं, तो उस डाटा से क्या आपको काफी कुछ क्लू मिलने की संभावना है? बिल्कुल, इसमें हम एक टीम हमारी इस पे काम करेगी। हम जो जनगणना विभाग का जो यहाँ सेक्शन है हमारे ग्वालियर में, उसके साथ हम इस गांव में एक सेंसस करवा रहे हैं, एक जनगणना करवा रहे हैं, ताकि उस घर में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं और वो बच्चे किसके हैं, इसकी पूरी एग्जैक्ट डेटा अपने पास डेटाबेस तैयार हो जाए और उसको डेटाबेस को हम फॉलोअप पे लेंगे। हर 6 महीने साल भर में जैसा भी हमें लगेगा, एक पुलिस और अपने जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का जो अमला है वो जाया करेगा, तो उसमें अगर कोई मेंबर ऐड होता है, कोई मेंबर अगर उसमें घटता है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये कहाँ घटा है, तो क्यों घटा है, और बढ़ा है तो इसके वास्तविक डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं, ताकि उसमें पता चल सके कि बाहर से किस तरीके की बच्ची को तो नहीं लाया गया है। चलिए, अब ये तो जांच का विषय है संतोष, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार दूध का दूध पानी का पानी क्या है। आप भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहिएगा, हम भी लगातार आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। में जो कार्रवाई चल रही है जिसमें कि थाना महिला जिला ग्वालियर में भारतीय दंड विधान की धारा 370, 72 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उसी में कुछ वेरिफिकेशन के लिए और कुछ अन्य विवेचना में तस्दीक के लिए आज हमारी टीम बदनापुरा गई थी
और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से अभी लेके आए हैं जो इनको हम अभी वेरीफाई कराएंगे। साथ ही 2 अन्य महिलाओं से भी पूछताछ वहां पे अभी चल रही है।